बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के मुताले पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 2 से आगाज़ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मिसाक लखनऊ और तहरीक खिलाफत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 22 पे ये दोनों हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, मिसाक लखनऊ और तहरीक खिलाफत। आज हमारा टॉपिक इन दोनों चीज़ों पे है। मिसाक लखनऊ, जैसा कि आपको हाईलाइट किया गया है कि 1916 में ये मुआहिदा हुआ। अब मिसाक लखनऊ क्या है जी? कि मिसाक लखनऊ 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया है। अब आपने हेडिंग देनी है अहम मुतालबा। इस मुआहिदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। जुदागाना इंतखाब का मतलब है कि मज़हब की बुनियाद पे अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बलियों में भेजना। कबल अज़ी 1909 में मंटो मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। हुकूमत से मुराद अंग्रेज़ हुकूमत है कि अंग्रेज़ हुकूमत 1909 में मंटो मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। मिसाक लखनऊ की बदौलत कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। इस हिस्से में जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं आपने उनको याद रखना है और अपने पास उन्हें अलग से नोट पे या रफ कॉपीज़ पे नोट कर लेना है। ख़ास तौर पे मिसाक लखनऊ की डेट और मिसाक लखनऊ के मतलब जो लाइन लिखी गई वो, और इसी तरह जुदागाना इंतखाब का मुतालबा, और फिर कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। ये सब चीज़ें आपने अपने पास नोट कर लेनी है। अब तहरीक खिलाफत में आगे देखोगे, तहरीक खिलाफत 1919 में तहरीक खिलाफत वजूद में आती है। पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू होती है। पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? 1914 में, और ये जंग अंग्रेज़ों और जर्मन कौम के दरमियान हुई। जंग में जर्मनी और इसके हलीफों को शिकस्त हुई। हलीफ कहते हैं हमदर्द को। जो जंग में जर्मनी के जो मददगार मुल्क थे उनको शिकस्त हुई, और जंग के ख़ात्मा पर अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों के साथ मिलकर, अपने हमदर्द मुल्कों के साथ मिलकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आपको ये चीज़ हाईलाइट जो की गई है, ये तहरीक खिलाफत के मुतालिक सवाल है कि तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है। तो इसका जवाब तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। आगे जाके इस तहरीक के मकासद आपसे जिक्र किया जा रहे हैं। तहरीक खिलाफत के मकासद वो कितने हैं जी? 3। नंबर 1, तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। नंबर 2, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत, तुर्कों की हिफाजत में रहें। और नंबर 3, तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। बच्चे, इनमें से आपने, जैसे मैंने मिसाक लखनऊ में कुछ चीज़ें बताई, इसी तरह तहरीक खिलाफत में आपने जो चीज़ें याद रखनी है, एक तो तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है, दूसरा तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ यही है कि आपने तहरीक खिलाफत और तहरीक खिलाफत के मकासद याद करने हैं, और इसी तरह मिसाक लखनऊ में से, मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है और ये कब हुआ, ये, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर किसे करार दिया गया, आपने ये चारों सवाल जो है ना याद करने हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अगले लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।